हेलो फ्रेंड, सी प्लस में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज वॉट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्ड्सों का। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज कमांड्स और स्टेटमेंट। तो कमांड स्टेटमेंट किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये फोर क्लासिफाइड किया फोर टाइप्स में। पहला डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंड इनपुट आउटपुट, फिर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो डाटा टाइप क्या होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोग्राम इज टू प्रोसेस डाटा। डाटा इज रो इन्फॉर्मेशन। डाटा के रो इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, और डाटा को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। तो डाटा टाइप सी लैंग्वेज से प्रोवाइड किया गया तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है। ओके, जिसमें To support such situation, C language provide 5 reserved words और कीवर्ड। दे आर नोन एज डाटा टाइप्स। तो इसमें इंटीजर हो गया, डाटा टाइप्स है। करेक्टर, फ्लोट, डबल, बॉड, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं जो डाटा टाइप्स कहलाते हैं। ओके, और डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो किस प्रकार से वन ऑफ द यूज ऑफ दीज डाटा टाइप्स ड्यूरिंग डिक्लेरेशन वेरिएबल्स, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू होता है, डाटा टाइप हो गया। ये हमने एक्स वेरिएबल लिया कोई, और 5 कोई कांस्टेंट नंबर लिया है। ठीक है, इनपुट कराया है। ठीक है, वाई वेरिएबल है। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है। तो इस प्रकार ये पर ये किसमें फ्लोट पॉइंट में आता है। ठीक है, और करेक्टर कोई करेक्टर में आएगा। सी एच ले लिया इसके लिए, डबल डी है, D1। तो इस प्रकार से हम ये डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ईच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। हाँ, अगर कोई हम लिख रहे हैं तो उसमें सेमीकोलन लगाते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इफ इट 4 बाइट्स फॉर एक्स और 4 बाइट्स फॉर एक्स। तो सर क्या होता है, इसमें जो इंटीजर हमेशा 4 बाइट लेता है, और करेक्टर 1 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये हमें ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 बाइट साइज प्लॉट की 4 बाइट होती हैं। ठीक है, और डबल की 8 बाइट्स होती हैं। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा यूजिंग ऑपरेशन टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर्स। ओके, तो इसमें पहला क्या है, यूनिट ऑपरेटर। यूनिट में सिंगल ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो 7 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ओके, और यूनिट ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर रिक्वायर ऑपरेंड्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। ठीक है, जैसे यूनिट ऑपरेटर प्लस माइनस। ठीक है जी, यूनिट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल इस पर +3। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। साइज ऑफ 0 दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझो, इंट एक्स इक्वल टू 8 लिया है। ठीक है, सी आउट में, सी आउट दस से क्या होता है, सी में प्रिंट होता है, यहाँ पे सी आउट होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ सी प्लस प्लस, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। जब किसी वेरिएबल, जी एक्स वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल से पहले अगर कोई ऑपरेटर आया हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे ही ऑपरेंड का काम कर रहा है एक्स। ठीक है, जैसे प्लॉट में ले सकते हैं, जी इक्वल टू 7.896। तो जी इसको जी मल्टीप्लाई 3 दिया है। ठीक है, तो जी प्लस प्लस किया है, इंटीजर में स्क्वायर से किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट पे बाद में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देयर आर 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज 5 होते हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन की यूज होता है, ये डिवाइड के लिए, और ये मॉड्यूलस के लिए, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये 5 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर्स आर हैविंग सम प्रायोरिटी बट हायर प्रायोरिटी देन प्लस एंड नेगेटिव। ओके, विच मीन्स ग्रुप 1 हैज हाई प्रायोरिटी। मतलब ये वाला मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट इनकी हाई होती है प्रायोरिटी। ठीक है, ग्रुप टी प्लस वाले से कम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादातर पॉड मार्क्स का चलता है, पर इसमें अगल चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन लिखा है। ऐसे ही हम अगर किसी प्रोग्राम में लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। ओके, हम इस प्रकार से लिखेंगे,
आई एज इंक्लूड लगाएंगे और आई स्ट्रीम लगाएंगे। ओके, नेम स्पेस लगाएंगे, यूज नेम स्पेस लगाएंगे और उसके बाद में इंट मैन एक फंक्शन लेंगे। ओके, और इंट मैन फंक्शन लेने के बाद में ये इंट इजिकल टू 4 ले लिया है, ठीक है, और इंट बी इजिकल टू 3 ले लिया और सी आउट में फ्लोट ए अपन बी ये प्रिंट करा दिया है। आउटपुट इतना आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करने वाले। अब हम इसे कॉल लाइन कंपाइलर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कंपाइलर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन कंपाइलर जाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल पे क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखें, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर C++। ऑनलाइन कंपाइलर देख सकते हैं, टर्बो सीपी में किसी में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये अब ये ऑनलाइन कंपाइलर है यहाँ पे गूगल क्रोम पे, ये जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, तो इसके थोड़े लॉजिक में चेंज हो सकते हैं, बाकी चेंज नहीं होंगे। हमें केवल वहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है वो वाला, ये इसको चलाना है पूरे को, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पूरे को कॉपी करेंगे, ये पूरे को यहाँ तक, ठीक है, और उस पर कंपाइलर पे यहाँ पर इसमें लिख देंगे पूरे को, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रनिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये करते हैं हम। तो देखो ये 1 पॉइंट दिया गया, 1.33, ये उधर आ रहा था, देखो ये उधर आ रहा था, ठीक है, नीचे आ रहा था 1.33 आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे ले सकते हैं इंट में, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे, अच्छा फ्लोट में हमने इसलिए लिया है जी, टाइप कैसे बोलते थे, क्योंकि ये बट्टी में है तो जाहिर सी बात है वो कर देगा जी पॉइंट में सिर्फ फ्लोट नहीं है। अगर फ्लोट नहीं लेते तो सीधा क्या करते पता है, सीधा हमारा एक एक वैल्यू आती है, क्योंकि इंट हमेशा इंटीजर में आता है, इंट मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक आएगी, ठीक, पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा वो, ठीक है। ये कंपाइल चल रहा है, कंपाइल आउटपुट 1 देगा केवल, ठीक है, 1 देगा, ठीक है। इसलिए हमने फ्लोट में वो लिखा था, फ्लोट लिखने में ये होता है, समझ आया। तो इस प्रकार से हम ये चला सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, इनमें 4 और 3 तो जी 1 है जी। इस प्रकार से मॉड्यूल ऑपरेटर गिव्स रिमाइंडर एज रिजल्ट, मॉड्यूल हमें रिमाइंडर रिजल्ट देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल ऑपरेटर लेके देखते हैं तो अब क्या होगा, पैसे 1 ही आएगा। तो इसे ऐसे करते 10 ले लेते हैं, 10 ऐसा ले लेते हैं, ज़्यादा आए 40 ले लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। तो 3 चौक 12 तो 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि रिमाइंड जब मॉड्यूल इसका था तो रिमाइंडर देता है, तो 14 में डिवाइड कर 2 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूल रिमाइंडर देता है, और अगर कुछ और भी इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 42 आना चाहिए, 43 या 42, ओके। तो सिंपल तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर कुछ वैसे होते हैं स्पेसिफिक, तो उसमें थोड़ा चेंज रिजल्ट आता है। देखो 42 आया है, सिंपल रिजल्ट दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई। तो इसे मॉडल हमने सारे सब चेक कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।